आदाब नाजरीन, खास बात आंध्रा तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हर हफ्ते खास बात आंध्रा तेलंगाना में खुसूसी मौजू पर मुबाहिसा मुनक्किद किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए 11 फरवरी को वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में महाधरना करने वाले हैं। इसके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की 2 ट्रेनों को किराए पर हासिल कर लिया गया है। तेलुगु देशम पार्टी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश की तरक्की नहीं चाहते। न तो आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया गया और न ही तकसीम रियासत के कानून पर अमल आवरी हो रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तेलुगु देशम लीडर ताजुद्दीन साहब। इनके अलावा और भी कुछ मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी कि स्पेशल स्टेटस आखिर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने इत्तेहाद के साथ आंध्र प्रदेश में इलेक्शन भी लड़ा और कुछ सालों बाद जब बात नहीं जमी और स्पेशल स्टेटस न मिलने के आसार नजर आए तब वो अलहदा हो गए। और भी बहुत सी सियासी बातें होंगी कि चंद्रबाबू नायडू पर यह भी इल्जाम है कि 4-4.5 साल तक वो एनडीए में शामिल होकर अपनी मर्जी के काम करते रहे। स्पेशल स्टेटस के बहाने वो बाहर हो गए हैं एनडीए से। आखिर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चाहते क्या हैं और खुद बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन दोबारा कैसे हासिल करेगी, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आने वाले थोड़े से वक्त में इलेक्शन होने जा रहा है असेंबली और पार्लियामेंट का। तो ऐसे में बीजेपी का नुक्ता नज़र क्या होगा, टीडीपी अब आगे किस तरह से चुनाव में जाएगी, क्योंकि चुनाव में जनता से किए हुए वादे, आवाम से किए हुए वादों पर बातें होंगी और वो दिखाना भी पड़ेगा। और हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो से जुड़ चुके हैं ताजुद्दीन साहब, टीडीपी लीडर हैं। आपका खैर मकदम है ताजुद्दीन साहब। जिस तरह से लगातार चंद्रबाबू नायडू स्पेशल स्टेटस को लेकर उनके एमपीज यानी टीडीपी के एमपीज पार्लियामेंट में भी हंगामा कर रहे हैं, एक रैली भी आपकी दिल्ली में होने वाली है। जब आप जुड़े थे, इलेक्शन भी आपने लड़ा, सब कुछ था, क्या वजह है कि स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया गया? हालांकि बीजेपी साफ मना करती रही कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। क्या कहेंगे आप? हेलो नाज़रीन, आपको बता दें स्पेशल स्टेटस को लेकर टीडीपी ने एनडीए से अलहदगी अख्तियार की थी, चूंकि बीजेपी ने जब कहा कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता, सिर्फ फंडिंग की जा सकती है, खुसूसी पैकेज दिया जा सकता है, और खुसूसी पैकेज दिया गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अक्सर प्रेस मीडिया में कहा, अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जो पैसा दिया गया था वो भी वापस ले लिया गया। तो ये किस तरह का रवैया है बीजेपी का आंध्र प्रदेश के साथ, टीडीपी के साथ? इन्हीं चीजों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगला चुनाव, अगला इलेक्शन आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट का दोनों होने जा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह का सियासी माहौल आंध्र प्रदेश में रहेगा और जनता ने जो वादों के तहत टीडीपी और बीजेपी को वोट दिया था वो मकासद हासिल नहीं हुए। तो इस पूरे मामले पर दीगर पार्टियां अपोजिशन में, जैसे वाईएसआरसीपी हो, सीपीआई सीपीएम की पार्टी हो, फिर अब नई नई पार्टियां वहां पर जो है जन्म ले रही हैं, जन्म ले चुकी हैं। किस तरह का सियासी माहौल आंध्र प्रदेश में रहेगा? और तमाम की तमाम पार्टियां, आंध्र प्रदेश की जो रियासती पार्टियां हैं, वो स्पेशल स्टेटस पर अड़ी हैं और सभी चाहती हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिले। और स्पेशल स्टेटस न मिलने की वजह से अब मुश्किलात चंद्रबाबू नायडू के सामने है। हालांकि वो दिल्ली में पार्लियामेंट में बारहा एहतजाज कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी एहतजाज होता रहा, बाहर भी एहतजाज होता रहा, लेकिन स्पेशल स्टेटस को लेकर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और बीजेपी ने कई बार यह साफ कर दिया है कि नई रियासत है, वक्त लगेगा, स्पेशल स्टेटस अभी नहीं दिया जा सकता, खुसूसी फंड जारी किए जा सकते हैं, जिसके तहत 33,000 करोड़ रुपए रियासती सरकार को दिए भी गए और वापस ले लिए गए। इस तरह का इल्जाम चंद्रबाबू नायडू बार बार मीडिया में लगाते रहे हैं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर
दिल्ली में एक बड़ी रैली भी होने जा रही है। वाईएसआरसीपी के लीडर हफीज खान इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं, फोन पर जोड़ते हैं। हफीज खान साहब, जिस तरह से बीजेपी और टीडीपी की लड़ाई स्पेशल स्टेटस को लेकर चल रही है, इलेक्शन सामने है, क्यों नहीं लाया गया स्पेशल स्टेटस, जबकि बीजेपी ने खास साफ कर दिया था कि स्पेशल स्टेटस अभी नहीं दिया जा सकता। हफीज खान साहब जी साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले जी जब पार्लियामेंट में स्पेशल स्टेटस की बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी 5 साल बोली, तो बीजेपी पार्टी 10 साल तक देना बोलकर बोली। जी पार्लियामेंट में जो बात बोली जाती है उसी का जो है एक रूल बनता है, पूरा इंडिया फॉलो करता है, वही जो है एक ऑर्डिनेंस बन जाता है। ठीक। तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब की जबान से निकली सो बात वो थी। दूसरी तरफ जो है सुषमा स्वराज के जबान से आई हुई चीज 10 साल की थी। माने पार्लियामेंट में बोलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी पार्टी दोनों पार्टियों ने साफ तरीके से उस बिल को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मगर उस बिल को जो है एक जो स्टेटस देना चाहिए था, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उस तरफ वो लोग नहीं करे हैं। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बहुत क्लैरिटी से बोलते आ रही है जी। और इलेक्शन से पहले मोदी साहब जो है तिरुपति आकर चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ सभा में बोले, पब्लिक मीटिंग में बोले कि जो है हम 10 साल तक स्पेशल स्टेटस देंगे बोलकर। चंद्रबाबू नायडू साहब बोले मेरी 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लेकर आ सकता हूँ स्पेशल स्टेटस। जगनमोहन रेड्डी साहब नहीं ला सकते बोलकर बोले, क्योंकि जो है एक हवा चल रही थी उस टाइम पे, मोदी की हवा चल रही थी। तो लोग समझे कि वाकई में जो है मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और चंद्रबाबू नायडू साहब क्योंकि मोदी साहब के साथ है तो और शायद ये स्पेशल स्टेटस लाकर आएंगे। मगर ये तीनों पार्टियों ने मिलकर धोखा करा है। नहीं हफीज साहब, एक चीज तो है, स्पेशल स्टेटस के लिए सभी स्टेट की पार्टियां लगी हुई हैं, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू भी यही कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, जो फंड दिए गए वो भी वापस लिए गए हैं। तो इसमें चंद्रबाबू नायडू का कसूर क्या है? वो तो अलहदा भी हो गए ना उस वक्त जब। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। 4.5 साल एनडीए गवर्नमेंट में 2 मिनिस्टर तेलुगु देशम पार्टी के सेंट्रल में थे जी, और स्टेट लेवल पे बीजेपी के 2 एमएलए यहाँ पर मिनिस्ट्री में थे, और ये लोग दोनों मिलकर बोल लिए कि स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते और नहीं ले सकते, स्पेशल पैकेज होना बोलकर जाकर चंद्रबाबू नायडू साहब मान लिए नरेंद्र मोदी साहब के सामने। वेंकैया नायडू साहब जब विजयवाड़ा आए तो उनकी शालपोशी गुलपोशी कर बोले जो लेवल का जो है स्टेटस में जो ठीक है, स्टेटस में जो चीजें हैं वही हमको पैकेज में मिल रही बोलकर। ठीक है, कोई हमको धोखा कर रहा है तो वो पहले मुजरिम जो है चंद्रबाबू नायडू साहब है, दूसरे मुजरिम मोदी साहब है, और चलिए बीजेपी लीडर प्रकाश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाकई धोखा हुआ है, पूछ लेते हैं। प्रकाश जैन जी, आपका स्वागत है। ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी पर यह इल्जाम लग रहा है कि झूठ कहा गया, धोखा दिया जा रहा है, स्पेशल स्टेटस आखिर है कहां, क्यों नहीं दे रही बीजेपी सरकार? ऐसी बात है, जो बिल लाए ना स्पेशल होदा का जी, जो कांग्रेस वाले बिल सबमिट करे थे उधर किधर भी स्पेशल होदा देना का को कहीं भी नहीं बताए, ओनली बाइफर्केशन किया उन्होंने। उसके बाद राज्यसभा में जो मीटिंग चली, जब वेंकैया नायडू बोलने से वो मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर आके जी जब उन्हें बताया कि हाँ स्पेशल होदा करेंगे, उसके बाद में नहीं सर, यहाँ पर वाईएसआरसीपी लीडर हफीज खान का बोलना ये है कि कांग्रेस ने कहा था 5 साल के लिए, बीजेपी कह रही थी कि 10 साल के लिए स्टेटस देंगे, और नरेंद्र मोदी ने खुद आंध्र प्रदेश जाकर यह कहा था कि हम 10 साल तक के लिए स्टेटस देंगे, स्पेशल स्टेटस। तो जो वो वादे थे इलेक्शन के वक्त के, वो पूरे क्यों नहीं किए गए आंध्र प्रदेश के साथ? भाई साहब, नरेंद्र मोदी जो तिरुपति में मीटिंग, आप अच्छा सुनिए उनके टेप में जी, जिधर भी उन्होंने क्या बोले, पूरी आंध्र को डेवलप करने के लिए हम जो भी है वो हम पूरी ताकत लगाएंगे बोले उन्होंने। ठीक है, कहीं भी स्पेशल होदा बोलता कहीं भी नहीं बताया जी। हफीज खान, प्रकाश जी रुकिए। हफीज खान, प्रकाश जैन ये कह रहे हैं कि कभी भी स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हुई, डेवलपमेंट की बात हुई। जवाब दीजिए हफीज खान। बोलिए। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को इंटरव्यू पे बुला लीजिए, मैं आपको जो है वो टेप के क्लिप्स भी बताऊंगा जहां पर नरेंद्र मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस अगर कोई दे सकता है तो वो बीजेपी दे सकती है और मैं दे सकता हूं, ये मोदी साहब कह रहे हैं। हम आपको वो टेप्स के साथ आपको जो है बताएंगे।
जी प्रकाश जैन, हफीज खान टेप देने के लिए मौजूद है, वो सबूत देने के लिए मौजूद है जो मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ बीजेपी ही स्पेशल स्टेटस दे सकती है। बोलिए सर। प्रकाश जैन जी जवाब दीजिए। बोलिए सर, क्वेश्चन सर। सर हफीज खान ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा है कि 10 साल तक स्पेशल स्टेटस सिर्फ बीजेपी दे सकती है आंध्र प्रदेश को, ये कहा है, ये सबूत है इनके पास। अच्छा, वो जो टेप भी हम देखा है, चंद्रबाबू ने बताए थे जो टेप में, आप उनके इसमें अच्छा इसमें से देखा सर, उधर किधर भी वो वर्ड नहीं है। अरे हफीज खान तो कह रहे हैं कि है, चंद्रबाबू नायडू ने भी बताया, ये भी आप कह रहे हैं। अच्छा, जो फंड दिया गया था, चंद्रबाबू नायडू तो ये कह रहे हैं कि जो फंड दिए गए थे वो भी वापस ले लिए गए अलहदा होने के बाद, ये भी इल्जाम है बीजेपी पर। जैन साहब, फंड तो जो भी वापस नहीं लिए, जो इन्होंने हिसाब बताने के लिए जो हिसाब पूछे वो हिसाब उन्होंने वहाँ नहीं बताए। जो ये बैकवर्ड एरियाज को जो पैसे दिए थे जी 50-50 करोड़ रुपए के हिसाब से 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 350 करोड़ दे देते जी, उसकी हिसाब बता बोले तो उसने वो पैसा दूसरे इसमें ट्रांसफर करके वो उन्हें दूसरा काम में यूज कर लिए, लेकिन हिसाब में उन्हें कुछ बताया नहीं उधर। नहीं सर, हिसाब बताया नहीं, दिया नहीं, आपने तो एक टोटल फंड दिया था ना, हिसाब बता रहे हैं। ये कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू जब अलहदा हुए एनडीए से, उसके बाद इस तरह का माहौल बना, फंड ले लिए गए, स्पेशल स्टेटस पर कोई बात नहीं हो रही है, आंध्र प्रदेश के लिए जो जरूरी चीजें थी उस पर भी अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तो चंद्रबाबू नायडू धरना कर रहे हैं दिल्ली में आने वाले दिनों में। चंद्रबाबू नायडू साहब जो है, सब मेरे को अगर मौका दिए तो आप मैं बोलना चाह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू साहब जी हफीज, क्यों जो है 2 महीने पहले, 1 महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है साहब। 2015 में जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में धरना करी जंतर मंतर के पास जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन सारे हिंदुस्तान में पहली पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर लेकर आई कि आप क्यों स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे बोलकर। हम उस टाइम पर बोले चंद्रबाबू नायडू साहब आप अपने एमपीज को दीजिए हमारे साथ, या नहीं है तो आप हमारे एमपीज आपके साथ चलेंगे, हमारे को जो है स्पेशल स्टेटस चाहिए। जिस तरीके से जल्लीकट्टू के लिए जब तमिलनाडु के एमपी से एक हो सकते हैं तो क्यों स्पेशल स्टेटस के लिए हम लोग एक नहीं हो सकते? 25 के 25 एमपी जब हम क्यों जो है धरना नहीं कर सकते? तो चंद्रबाबू नायडू साहब जब भी जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिए, उसके बाद में हमने जो है निराहार दीक्षा करे हमारे एमपीज ने रिजाइन किया है साहब। यहाँ पर सीधी सीधी बात बोलता हूँ मैं आपको, जितनी गलती नरेंद्र मोदी साहब में है उससे ज्यादा गलती एक माँ भी अपने बच्चे को जो है खाना नहीं खिलाती जब तक नहीं रोता। तो चंद्रबाबू नायडू साहब वहां पर जाकर कभी नहीं रोए कि स्टेटस होना बोलकर, उनको सिर्फ ये फिक्र थी कि जो केस में टीआरएस के केसीआर साहब के हाथ में जो केस में फंस गए थे वो के केस में, वो केस के वजह से आज स्पेशल स्टेटस गया है और इसका स्टेटस जाने की रीजन चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। आज जो भी कर रहे हैं ये मगरमच्छ के आंसू जो है बहा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस को लेकर सारी लड़ाई 4.5 साल यूं ही निकल गए, इलेक्शन आने हैं आंध्र प्रदेश में। खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं ताजुद्दीन साहब, टीडीपी के लीडर हैं। ताज साहब, जिस तरह से पूरी बहस हुई, वाईएसआरसीपी और टीडीपी के भी, बीजेपी के भी एक लीडर ने कहा कि स्पेशल स्टेटस कभी नहीं कहा गया। खुसूसी रियासत के दर्जे के लिए सभी पार्टियां आंध्र प्रदेश में लड़ रही हैं। इल्जाम है कि चंद्रबाबू नायडू खुद कमजोर पड़े हैं इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे? सबको मेरा आदाब। मैं ताजुद्दीन, माइनॉरिटी सेल सदर हूं तेलुगुदेशम पार्टी के तेलंगाना के। आपकी आवाज साफ तरह से नहीं पहुंच रही है गौस साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ एक और लीडर हैं, सीपीएम लीडर एमए गफूर साहब जुड़ चुके हैं। गफूर साहब, जिस तरह से स्पेशल स्टेटस को लेकर आंध्र प्रदेश में सियासत हो रही है, जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले के लिए? ये पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बीजेपी है ना साहब जी, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब खुद वादा करे थे आगे यहाँ पे इंतखाबात के वक्त पे, वो बोले, वेंकैया नायडू साहब बोले 10 साल में 15 साल ये स्पेशल स्टेटस देंगे बोल के जी। चंद्रबाबू नायडू साहब, उनकी गलती ये है कि बीजेपी के धोखे में आ गए थे वो लोग। बीजेपी जब बोली स्पेशल पैकेज देती बोल के, चंद्रबाबू नायडू ठहरना था, स्पेशल पैकेज नहीं,
स्पेशल स्टेटस होना बोल के जी चंद्रबाबू नायडू फिसल गए। फिर भी बाद में वो तो स्पेशल स्टेटस के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस का मामला चंद्रबाबू नायडू का अकेले का नहीं साहब। स्पेशल स्टेटस आंध्र प्रदेश के अवाम चाहती है। बिल्कुल आंध्र प्रदेश को, क्योंकि जब जो डिवीजन किया गया था नाइंसाफी हुए आंध्र प्रदेश को, जी तो वादा किए पार्लियामेंट में जबकि वजीर आला ने जी स्पेशल स्टेटस देंगे बोलते जी ये वादा कौन भी गवर्नमेंट करी है वो आने वाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल तो नरेंद्र मोदी साहब को वादा संभालना उनकी जिम्मेदारी थी, वो धोखा दिया है आंध्र प्रदेश को। नहीं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि स्पेशल पैकेज दिया जाएगा अभी, चूंकि नई रियासत है और स्पेशल स्टेटस थोड़ा मुश्किल है, ये बाद में फिर बातें आने लगी धीरे धीरे। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पेशल स्टेटस का वादा बीजेपी ने की थी, कांग्रेस ने की थी, वजीर आला साहब पार्लियामेंट में खुद मान लिए थे। तो आज स्पेशल पैकेज का माना क्या होता है? स्पेशल पैकेज का माना यह होता है कि धोखा, क्योंकि स्पेशल स्टेटस में कितने जो सनात आते हैं वो कौन बोल सकते हैं? ठीक है, ये इलेक्शन के वादे थे। ठीक है, ये इलेक्शन के वादे थे, नहीं निभाए गए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर SMD नोमान है, तेलुगु देशम लीडर। नोमान साहब, आपका खैर मकदम है। सीधे तौर पर इल्जाम है कि बीजेपी ने वादा नहीं निभाया और चंद्रबाबू नायडू भी इस पूरे मामले पर कमजोर पड़ गए, धोखा खा गए, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो है बीजेपी जो हुकूमत थी सिर्फ वादा झूठी पार्टी के जैसा साबित हो चुकी है। कई वादे उन्होंने किया, ठीक, मिसाल के तौर पे 15 लाख गरीबों के अकाउंट में डाला जाए। नहीं सर, वो बीजेपी के दूसरे वादे छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश की बात करिए। आंध्र प्रदेश में जो स्पेशल पैकेज का जो वादा उन्होंने किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पैकेज भी नहीं दिए, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दिए। नहीं, वजह क्या है, कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? चंद्रबाबू नायडू तो इसी वादे के साथ गए थे ना एनडीए में। नहीं, कोई भी उम्मीद रखता ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो भी रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इख्तियारात हैं वो लोग करने का जो वादा किए थे उन्होंने भरोसा किया उसको, मगर जो उन्होंने हर साल कुछ ना कुछ नए तरीके से जो है वादे करते रहे। सिर्फ जो है वक्त गुजरता गया जी, 3 साल तक उन्होंने। ठीक है, वक्त तो गुजर गया साहब जी, अब सिर्फ इलेक्शन है सामने आपके जी। क्या पॉलिसी होगी टीडीपी के आगे? टीडीपी तो जो है अच्छे तरीके से मुसलमानों को एहसास हो गया कि जो है चंद्रबाबू नायडू को धोखा दिया गया है और जो वाहिद शख्स है जो हिंदुस्तान में ठीक है, को एक तरफ जमा। ठीक है, ठीक है नोमान साहब, शुक्रिया आपका। हमारे साथ ताजुद्दीन साहब भी हैं, टीडीपी के लीडर। ताजुद्दीन साहब को जोड़ लेंगे। ताजुद्दीन साहब, सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? अगली हिकमत अमली क्या होगी चंद्रबाबू नायडू की? धोखा तो हो गया, वक्त भी गुजर गया। जी हाँ साहब, सबको आदाब मेरा। जी, पहली बात यह है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की हुकूमत में रहते पर जब पार्लियामेंट में सीधा सीधा वेंकैया नायडू साहब ने बता दिया कि 10 साल का स्टेटस मांगा था, उसी बात को लेकर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने तिरुपति के पब्लिक मीटिंग में यही कहा दिया था उन्होंने कि क्या बोलता स्पेशल स्टेटस हम देंगे बोल के। ठीक है, नहीं दिया, वादे के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू साहब ने उनका साथ दिया। हाँ तो बिल्कुल, अभी 3.5 ईयर्स के बाद अभी तो हम तो इंडिया का साथ छोड़ दिया। अभी तो सीधी सीधी जंग चल रही है क्या बोलते नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सारे हिंदुस्तान में। क्या बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब सब लीडर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और क्या बोलते एक सिर्फ ये आंध्र प्रदेश का मसला ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मसले पे लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का स्टेटस, आंध्र प्रदेश का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज। सर इलेक्शन सामने है, चक्कर चला रहे हैं। अब उस मसले से आगे सोचिए, अब इलेक्शन सामने है, स्टेट का भी है, पार्लियामेंट का भी है, अब क्या करेंगी टीडीपी? अभी बस हम यही सोच रहे, अभी टीडीपी यही सोच रही साहब, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी जीतना है, साथ ही साथ क्या बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी को हटाने क्या है जी, यही स्लोगन पे क्या बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब जाएंगे। और आने वाले जो भी साहब एक चीज याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी मेजोरिटी के साथ एक सरकार आई है नरेंद्र मोदी की, वो स्पेशल स्टेटस आपको नहीं दे पा रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी हट जाएंगे तो स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा आपको? जी, स्पेशल स्टेटस क्या आपको मिल जाएगा नरेंद्र मोदी के हटने से? नरेंद्र मोदी की ये एक साजिश थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद रख रहे हैं साहब, इसलिए कि नरेंद्र मोदी साहब एक क्या बोले तो गद्दार इंसान है। क्योंकि जब चंद्रबाबू नायडू साहब
उनसे सीनियर लीडर है। लेकिन ये इल्जाम तो खुद बाबू पे भी लग रहा है ना आंध्र प्रदेश में, नरेंद्र मोदी ने सीखा था कि आप 3.5 साल तक मजे करते रहे एनडीए के साथ। जो इल्जाम आप मोदी पर लगा रहे हैं वही इल्जाम तो बाबू पे भी लग रहा है आंध्र में, कि 3.5 साल तक तो आपने एंजॉय किया और अब मसला आपको भी पता था कि नहीं दे पाएंगे मरकज ये स्टेटस, तो आप अलग अलग हो गए। तो एक्चुअली पिक्चर में क्या है, जब जितना एक्सपेक्टेशन चंद्रबाबू नायडू साहब का था नरेंद्र मोदी का जी, लेकिन इनके दिल में जो मलाली थी वो समझ नहीं सके। जबकि तकरीबन 3 साल में इन्होंने 45 बार दिल्ली का टूर लगाया। ठीक, 3 साल में कोई चीफ मिनिस्टर क्या बोलते इतने बार नहीं गया उनके पास, उतने बार क्या बोलते स्पेशल स्टेटस के वास्ते एक प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए चक्कर लगाई इन्होंने। ठीक, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं चाह रहे उन्होंने जी, लिहाजा वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए राजी नहीं हुए उन्होंने। ठीक है, ठीक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताजुद्दीन साहब, वक्त की कमी भी है। बहरहाल आंध्र प्रदेश में ना ही स्पेशल स्टेटस मिला और ना ही जो फंड्स होने चाहिए थे उसका भी रोना आंध्र प्रदेश की सरकार रो रही है। बहरहाल 2-3 दिन बाद एक महारैली दिल्ली में होने वाली है जिसमें चंद्रबाबू नायडू खुद शामिल होंगे। वक्त अब स्पेशल स्टेटस का तो गुजर चुका, आइंदा कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने हैं, रियासत के भी और पार्लियामेंट के भी। क्या सूरत हाल सियासी नजर आएगी आंध्र प्रदेश में, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस बहस में इतना ही। आदाब।